आइए प्रिय, इस समय हम परमेश्वर के वचनों में जाने से पहले प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा, आपको धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की स्तुति और महिमा करते हैं इस समय के लिए प्रभु जी। जब आपके पाक कलाम को पढ़ा गया है, सुना गया है, उसमें ध्यान करते समय प्रभु आप अपनी अगुवाई हमें दीजिए। उनके जो खुदावन आपका प्रत्येक वचन हमारे हृदयों की जमीन पर बीज बनकर बोया जाए, 30 गुना 60 गुना और 100 गुना फलना ऐसे और सहायता कीजिए। तो विनती हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिए और उससे बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, आज पेंतेकोस्त के बाद का 17वां रविवार है। पेंतेकोस्त के बाद का 17वां रविवार है और आज का विषय कहता है लेसन्स ऑफ द क्रॉस फॉर डेली लाइफ। लेसन्स ऑफ द क्रॉस फॉर डेली लाइफ। दैनिक जीवन के लिए क्रूस की शिक्षा के पाठ। दैनिक जीवन के लिए क्रूस की शिक्षा के पाठ। आज हमने 3 शास्त्र पाठों को सुने हैं। गिनती की पुस्तक उसका 11 अध्याय 16 से 17 वचन और 24 से 29 वचन। पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय 1 से 9 वचन और 18 से 23 वचन। और उस रीति से मार्कुस उसका 9वां अध्याय और उसका 30 से लेकर हम लोगों ने 31 पद तक हमने सुना है। प्रियो, जब हम क्रूस की बात करते हैं तो क्रूस का जो इवेंट है या क्रूस का जो घटना है वो केवल वन टाइम इवेंट है, इस तरीके से कई बार लोगों को लगता है। कई लोगों को लगता है कि ये वो घटना है जो पिछले समय में हो चुकी है और एक बार हमने उसमें से सीख लिया तो खत्म हो गया। लेकिन जो क्रूस का जो इवेंट है या क्रूस की जो घटना है, ये केवल एक भूतकाल में हुई घटना नहीं, परंतु प्रतिदिन उसका हमारे जीवन में महत्व है। प्रतिदिन उस क्रूस की कथा से हम कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। और आज हमारा जो विषय कहता है लेसन्स फॉर द डेली लाइफ फ्रॉम द क्रॉस। हर एक दिन के दैनिक जीवन के लिए किस तरीके से हम क्रूस की घटना से कैसे हम दैनिक जीवन के लिए नई नई बातों को हम लोग सीख सकते हैं। आज हमने 3 शास्त्र पाठ इस समय में जो पढ़े हैं, गिनती की पुस्तक और उसका 11 अध्याय 16 से 17 वचन में हम लोग पढ़ते हैं और 24-29 वचन में पढ़ते हैं कि मूसा ने जो 70 जो लीडर्स थे उनको मूसा ने बुलाया और उनको जिम्मेदारी दी करके हम लोग देखते हैं। उसके बाद जो दूसरा शास्त्र पाठ हमने पढ़ा है, वहां पर कुरिन्थियों की कलीसिया को जो है यहाँ पर पौलुस लिखते हैं और यहाँ पर कलीसिया में जो गुटबंदी होती है, कलीसिया में जो ग्रुपिज्म होता है, उसकी वो बदसरना वो यहाँ पर करते हैं। और आगे कहते हैं कि अगर तुम में कोई जो है ज्ञानी होना चाहिए। एक वचन पढ़ेंगे हम लोग, 18 वचन पढ़ेंगे हम लोग। 18 वचन पढ़िए, 19 और 18-19 वचन। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय 18-19 वचन। कोई अपने आप को धोखा न दे। यदि तुम में से कोई इस संसार में अपने आप को ज्ञानी समझे तो मूर्ख बने कि ज्ञानी हो जाए, क्योंकि इस संसार का ज्ञान परमेश्वर के निकट पहुंचता है। जैसे लिखा है, वो ज्ञानियों को उनकी चतुराई में फंसा देता है। और ठीक है, और यहाँ पर लिखा है कि अगर कोई अपने आप को ज्ञानी समझे तो वो क्या है, वो परमेश्वर के निकट मूर्ख कहलाता है। और आगे लिखा है कि जब वह ज्ञानियों को उनकी चतुराई में कई बार फंसा देता है करके यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है। और उसके बाद जो आज का तीसरा शास्त्र पाठ हमने सुना है, यहाँ पर हम लोग देखते हैं प्रभु यीशु मसीह और उनके जो चेले हैं, जब वो रास्ते से जा रहे थे तो वहां पर चेलों के बीच में वाद विवाद होने लगा। दोनों जो चेले, प्रभु यीशु मसीह के जो पीछे जो चेले चल रहे थे, उन 12 लोगों में एक प्रकार का वाद विवाद शुरू था कि हम में से बड़ा कौन है। और उसके बाद में जब वो रास्ते में वाद विवाद कर रहे थे तो प्रभु यीशु मसीह से वो पूछने से डरते थे। और वहां पर जब प्रभु यीशु मसीह उनको घर में आने के बाद, कफरनहूम में आने के बाद
उनसे पूछते हैं कि तुम रास्ते में क्या वाद विवाद कर रहे थे, और उस समय में वे सब चुप रहते और कुछ भी नहीं बताते। लेकिन प्रभु कहते हैं कि अगर तुम में से कोई बड़ा बनना चाहता है तो उसको इस बच्चे की नाई बनना पड़ेगा। एक बच्चे को वो लाकर खड़ा करते हैं और फिर उस बात को वो वहां पर समझाने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से अगर हमें स्वर्ग के राज्य में बड़ा होना है तो कैसे हमें इस संसार में अपने आप को नम्र और दीन करना है। ये बात हम लोग यहाँ पर सीखते हैं। प्रियो, यहाँ पर अगर पूरी घटना अगर आप देखेंगे, तीनों वचनों में अगर आप देखेंगे तो पुराने नियम में लीडर्स को चुनने की बात है। सेकंड जो हम लोग देखते हैं तो कुरिन्थी की कलीसिया में भी लड़ाइयां इसलिए हो रही थी कि लीडर कौन बनेगा। और उसके बाद में जो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के जो चेले हैं, 12 चेले हैं, इनकी भी लड़ाई ये थी कि बड़ा कौन बनेगा, बड़ा कौन बनेगा। आज का जो विषय कहता है कि क्रूस से हम कैसे दैनिक जीवन की बातों को हम सीख सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर रास्ते में उनको क्रूस के बारे में बता रहे थे। वहां पर वो अगर देखते, अगर आप पढ़ेंगे बैकग्राउंड, अगर आप पढ़ेंगे 9वां अध्याय में अगर आप पढ़ेंगे तो प्रभु यीशु मसीह अपने मृत्यु के बारे में उनको बता रहे थे कि किस तरीके से मनुष्य का पुत्र मारा जाएगा। 31वें वचन में, क्योंकि वो अपने चेलों को उपदेश देता और उनसे कहता था मनुष्य का पुत्र मनुष्य के हाथों में पकड़वाया जाएगा और वे इसे मार डालेंगे और वह मरने के 3 दिन बाद जी उठेगा। पर यह बात उनकी समझ में नहीं आई और वे उसे पूछने से डरते थे। प्रभु यीशु मसीह अपने मृत्यु की बात बता रहे हैं, अपने क्रूस पर चढ़ने की बात बता रहे, लेकिन चेलों का ध्यान नहीं था। वो उसका अर्थ भी नहीं समझ पा रहे थे और प्रभु से पूछने से भी वो डरते थे। उल्टा उनका ध्यान कहीं और था। उनका ध्यान कहाँ था कि हम में से बड़ा कौन बनेगा। यहाँ पर एक सीरियस बात हो रही थी, मृत्यु की बात हो रही थी, प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर जाने की बात हो रही थी। लेकिन यहाँ पर चेले जो है वो कौन बड़ा बनेगा, ये वहां पर उस बात पर वो चर्चा कर रहे थे। 32 से लेकर 35 वचन में जब हम ध्यान करते हैं तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि चेलों के जीवन में एक महत्वाकांक्षा है। देयर इज एन एम्बिशन, देयर इज एन एम्बिशन। एम्बिशन होना सही है या गलत है? महत्वाकांक्षा होना सही है या गलत है? सही है ना, महत्वाकांक्षा होना अच्छी बात है। लेकिन किस बात की महत्वाकांक्षा है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये लोग एम्बिशियस है, लेकिन एम्बिशन इनका क्या है कि हम में से बड़ा कौन बनेगा, हम में से लीडर कौन बनेगा, ये इनका एम्बिशन, इनका मकसद ये है, इनका लक्ष्य जो है ये है। कई बार हमारा एम्बिशन सही है या गलत है इसकी जानकारी हमें नहीं होती। यहां पर वो अपने आप को बड़ा बनाना चाहते हैं, जबकि प्रभु यीशु मसीह यहां पर अपने क्रूस की बात बता रहे हैं, एक दुख की बात बता रहे हैं कि वो उनसे बिछड़ने वाले हैं, उनको पकड़ा जाएगा, मारा जाएगा। लेकिन यहां पर वे अलग ही वाद विवाद में फंसे कि कौन बड़ा बनेगा। और फिर प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, उनको घर पर आने के बाद में उनसे ये प्रश्न पूछा कि तुम रास्ते में क्या वाद विवाद कर रहे थे। पढ़ेंगे उस वचन को, 33 वचन पढ़िए, 33 और 34 वचन पढ़िए। हाँ, जब वो लोग रास्ते में वाद विवाद कर रहे थे तो प्रभु यीशु मसीह ने धीरे से उनकी बातों को सुना, लेकिन वहां पर प्रभु ने कोई जवाब नहीं दिया। जब वो घर में आए कफरनहूम में, तो घर में आने के बाद प्रभु यीशु मसीह उनसे पूछते हैं, और जब वो पूछते हैं तो वो लोग चुप रहे, उन्होंने कुछ भी जवाब नहीं दिया। प्रियो, यहाँ पर एक बात हमको पता इस तरीके से चलती है कि चेलों के अंदर में जो डिस्कशन होता था, कई बार वो प्रभु यीशु मसीह को बताना नहीं चाहते थे, क्योंकि उनको लगता था कि कुछ तो भी गलत वो डिस्कस कर रहे हैं। हालांकि उनमें से हर एक बड़ा बनना चाहता था, लेकिन उनको ये भी बात पता थी कि ये बड़ा बनने की बात करना इटसेल्फ ये गलत है। और जब प्रभु यीशु मसीह ने पूछा तो वो खामोश हो गए, वो शर्मिंदा हो गए और उन्होंने वहां पर जवाब देना ना चाहा, वो साइलेंट हो गए करके हम लोग यहाँ पर देखते हैं। और प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम लोग देखते हैं कि जब तक प्रभु यीशु मसीह उनसे खुलकर पूछते नहीं है, तब तक वो लोग आपस में डिस्कशन उनका शुरू था। लेकिन जैसे ही बात प्रभु यीशु मसीह तक पहुंच गई तो उनको लगा कि कुछ तो गलत हमने
किया है और उन लोगों ने आर्गुमेंट करना या उस बात पर वाद विवाद करना बंद कर दिया करके हम लोग देखते हैं। कई बार जब तक प्रभु तक वो बात नहीं जाती हमको लगता है कि हम सही कर रहे हैं जो भी हम कर रहे हैं, लेकिन अगर हमको ये पता चल जाए कि प्रभु को जो भी हम करते हैं वो पता चल जाएगा तो शायद हम बुरे काम करना छोड़ देंगे। हालांकि प्रभु यीशु मसीह का ध्यान नहीं है ऐसा उन चेलों को लगता था, लेकिन रास्ते से जब वो वाद विवाद कर रहे थे तो प्रभु उनकी बातों को सुन रहा था। और घर पर जब आकर उसने पूछा तो उनमें से कोई भी उनको जवाब नहीं दे पाया। जब प्रभु की नजरों में आया तो उन्होंने जवाब नहीं दिया। प्रियो, कई बार हमारे जीवन में भी ऐसा हो सकता है, जब तक हमको लगता है कि प्रभु नहीं देख रहा है तो हम अपनी मनमानी करते हैं। जो दूसरा शास्त्र पाठ हमने आज का पढ़ा है कुरिन्थियों में, वहां लिखा है कि तुम आपस में गुटबंदी करते हो, तुम आपस में लड़ाइयां करते हो, तुम आपस में एक दूसरे की बुराइयां करते हो। लेकिन इस बात को कई बार हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर देखता है। सारे कार्य, सारी बातें, सारी चीजें जो कुछ हम करते हैं प्रभु उसको देखता है, लेकिन हम उस बात को भूल जाते हैं कई बार, जिस तरीके से चेले यहां पर उस बात को भूल गए थे। अगर हमको यह पता चल जाए कि हर वो चीज प्रभु जो है देखता है तो हम पाप करना छोड़ देंगे। एक पुराना कुछ समय पहले टीवी पर एक ऐड आता था सीसीटीवी का, है ना, उसका टैगलाइन था कि ऊपर वाला सब देख रहा है ना, ऊपर वाला सब देख रहा है। अगर ये बात अगर हमारे दिमाग में बैठ जाए, ये बात अगर हमारे मन में बैठ जाए तो शायद हम पाप करना छोड़ दें। उनका वाद विवाद जो था, प्रभु रास्ते में भी उनको जवाब दे सकते थे, लेकिन प्रभु ने रास्ते में जवाब नहीं दिया, क्योंकि ये एक सीरियस कंसर्न था। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अपने मृत्यु की बात कर रहे हैं और चेलों का ध्यान मृत्यु की बातों पर नहीं, क्रूस की बात पर नहीं, परंतु उनका ध्यान कौन बड़ा बनेगा इस बात पर है। और प्रभु ने सोचा कि इनको बैठकर इनको समझाना बहुत जरूरी है। और घर पर आए और आने के बाद में एक गुरु के नाई उन्होंने घर पर वो वहां पर बैठे और बैठकर उन्होंने अपने चेलों को 12 को बुलाया। वहां लिखा है 12 को अपने पास बुलाया और उनसे कहा कि तुम लोग रास्ते में क्या बात कर रहे थे। और यहां पर प्रभु यीशु मसीह उनको क्या कहते हैं कि अगर बड़ा बनना है तो क्या करना पड़ेगा। आगे के वचन को पढ़ेंगे हम लोग, 35वां वचन। यदि कोई बड़ा होना चाहे तो सबसे छोटा और सबका सेवक बने। प्रियो, जो क्रूस के द्वारा जो दैनिक जीवन का अर्थ हमें मिलता है कि क्रूस हमें क्या सिखाता है कि हमारे जीवन में अगर हमको क्रूस के रास्ते पर चलना है, अगर हमको क्रूस के मकाम को अगर हमें पाना है तो हमको अपने जीवन में पहला बनने की कोशिश हमें नहीं करना है। जो अपने आप को बड़ा बनाना चाहता है वो छोटा बने और उसके बाद में वो सबका सेवक बने करके यहां पर लिखा है। जो पहला बनना चाहता है वो अपने आप को अंत में खड़ा करे। जो आखिरी है वो पहला होगा और जो पहला है वो आखिरी होगा। तो क्रूस के इस दैनिक जीवन से पहली बात हम क्या सीखते हैं? हमारे जीवन में महत्वाकांक्षा होना अच्छी बात है, लेकिन महत्वाकांक्षा किस चीज की होना चाहिए? यहां पर प्रभु यीशु कहते हैं कि अगर तुमको बड़ा बनना है तो सबसे पहले अपने आप को छोटा करो और सबका सेवक बनो। प्रभु यीशु मसीह का दिस वाज द एथिक्स ऑफ जीसस एंड हिज सोशल प्रोग्राम। प्रभु यीशु मसीह का समाज को देखने का नजरिया और समाज में किस तरीके से हमारी जीवन शैली होनी चाहिए। प्रभु यीशु मसीह के नियम और कानून में अगर कोई बड़ा बनना चाहता है तो उसको सबका सेवक बनना पड़ेगा और सबसे अपने आप को छोटा होना पड़ेगा करके यहां पर लिखा है। प्रभु यीशु मसीह ने यहां पर उनकी सारी महत्वाकांक्षा को साइड में रख दिया। वो सब एम्बिशियस हो गए थे, वो सब एक दूसरे से वाद विवाद कर रहे थे, लेकिन प्रभु ने क्या कहा? एम्बिशन तुम्हारा ये नहीं होना चाहिए कि तुम कितने बड़े बनना चाहते हो। एम्बिशन तुम्हारा ये होना चाहिए कि तुम किस तरीके से लोगों की सेवा कर सकते हो, किस तरीके से लोगों की सहायता तुम कर सकते हो। जो प्रभु यीशु मसीह का नजरिया था एक आदर्शवादी नजरिया था। ये हर किसी के जीवन में ये नहीं होता।
कई बार हम लोग जब लीडरशिप की बात करते हैं तो हमको लगता है कि मुझे क्या पोस्ट मिलेगा, है ना। लीडरशिप की बात कर जब हम बात करते हैं तो हम लोग क्या बात करते हैं, क्या मुझे सेक्रेटरी बनाया जाएगा, क्या मुझे कमेटी का मेंबर बनाया जाएगा, क्या मुझे ये पद मिलेगा या वो पद मिलेगा। और इसीलिए गुटबाजियां होती है, इसलिए लड़ाइयां होती है, क्योंकि हमारा लक्ष्य ये होता है कि हम बड़े होना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नियम और कानून में जो बड़ा बनना चाहता है उसको सबका सेवक बनना पड़ेगा, उसको सबका सेवक बनना पड़ेगा। और वो क्या कंट्रीब्यूट कर सकता है। प्रभु यीशु मसीह का कहने का मतलब ये कि तुमको एम्बिशियस होना है, तुमको महत्वाकांक्षी बनना है, लेकिन महत्वाकांक्षा इस बात की रखो कि तुम कैसे अपना योगदान समाज के लिए दे सकते हो, ना कि तुम क्या पा सकते हो। जो सच्चे लीडर होते हैं या जो सच्चे अगुवे होते हैं वो इस बात को सोचते हैं कि कैसे मैं अपने आप को इस संसार के लिए सेवा में मैं दे सकता हूं, कैसे मैं समाज के लिए कुछ बेहतर कर सकता हूं। लेकिन जो स्वार्थी लोग होते हैं, जो अपने आप को बड़ा बनना चाहते हैं, वो क्या सोचते हैं कि ये समाज मुझे क्या देगा, मैं यहां से क्या फायदा मैं निकाल सकता हूं, या मुझे इससे क्या फायदा मिलेगा। लेकिन जो अच्छा लीडर होता है वो कहता है कि मैं अपने व्यक्तिगत टैलेंट को किस प्रकार से मैं समाज के लिए मैं इस्तेमाल कर सकता हूं। लॉर्ड कर्जन के बारे में कितने लोगों ने सुना? लॉर्ड कर्जन का नाम सुने आपने? लॉर्ड कर्जन का जब देहांत हुआ तो उनके देहांत के समय में जब वहां पर ट्रिब्यूट देने की बारी आई, जब लोग कंडोलेंसेस दे रहे थे, ट्रिब्यूट वहां पर दे रहे थे, तो वहां पर जो यूके के जो उस समय प्रधानमंत्री थे, स्टैनली बॉल्डविन नाम का उनका नाम था, उन्होंने कुछ बातें लॉर्ड कर्जन के बारे में बताई। लॉर्ड कर्जन के बारे में उन्होंने कहा कि लॉर्ड कर्जन और मैं, हम दोनों 2 से 3 बार जो है प्राइम मिनिस्टर इलेक्शन के लिए हम लोग खड़े हुए। और जब प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन के लिए ऐसा हुआ कि मेरी जगह मुझे जो है चुना गया कर्जन की जगह, लॉर्ड कर्जन की जगह किसे चुना गया? स्टैनली बॉल्डविन को चुना गया। तो उन्होंने कहा कि और ये 2 समय था जब मैं कर्जन को नीचा दिखा सकता था और उनको कह सकता था कि तुम इतने योग्य नहीं हो, तुम इतने काबिल नहीं हो। लेकिन कर्जन ने दोनों बार उनको ठुकराने के बावजूद भी लॉर्ड कर्जन ने कहा कि ठीक है, अगर मैं प्रधानमंत्री नहीं बन सकता हूं तो एक काम मैं करता हूं कि जो मेरा फील्ड है, मेरा फील्ड क्या है, मैं आर्मी को देखता हूं, तो मुझे जो मेरा फील्ड दिया गया है उसको मैं पूरी ईमानदारी से करूंगा, भले ही मैं प्राइम मिनिस्टर बनूं या ना बनूं। मेरी जो काबिलियत है उसको मैं पूरी तरीके से, पूरी ईमानदारी से निभाऊंगा। तो लॉर्ड कर्जन के फ्यूनरल सर्विस में आकर ये बात जो वहां का प्रधानमंत्री कहता है कि ये एक अच्छी बात इस व्यक्ति में थी कि वो उस पद के पीछे नहीं भागता था, भले वो मिले या ना मिले, लेकिन जिसके लिए मुझे परमेश्वर ने बुलाया है, जो जिम्मेदारी मुझे परमेश्वर ने दी है, वो मैं पूरी ईमानदारी से निभाऊंगा। प्रियो, महानता इस बात में नहीं है कि हम कौन सा पोस्ट हम लोग होल्ड करते हैं, महानता इस बात में नहीं है कि मैं किस ऊंचे पद पर मैं बैठा हूं, लेकिन मैं जहां भी हूं, जैसा भी हूं, जो भी जिम्मेदारी मुझे दी गई है या जिस किसी काबिल मैं हूं, उससे मैं कितनी समाज की सेवा कर सकता हूं और कितनी मैं परमेश्वर की सेवा कर सकता हूं। यहाँ पर हम लोग पहली बात हम लोग यहाँ पर सीखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कहते कि अगर तुम में से कोई बड़ा बनना चाहे तो वो सबका दास बने और वो सबका सेवक बने। अगर बड़ा बनना चाहता है तो अपने आप को छोटा करे और सबका वो सेवक बने। यहां पर लॉर्ड कर्जन के बारे में स्टैनली बॉल्डविन कहते हैं कि वो व्यक्ति भले ही प्राइम मिनिस्टर नहीं बन पाया, लेकिन वो निस्वार्थ तरीके से उसने देश की सेवा की। प्रियो, ऐसे निस्वार्थ लोग हमें बहुत ही कम मिलते हैं। अगर ऐसा निस्वार्थ स्वभाव अगर हमारे अंदर है तो हमारे संसार की बहुत सारी समस्याओं का समाधान ऑटोमेटिकली हो सकता है। लोग जो है, जो हमारी आर्थिक समस्या है उसका समाधान हो सकता है, क्योंकि लोग अगर स्वार्थी ना बने तो जो आर्थिक समस्या उनका जो है हम सुलझा सकते हैं। जो समाज में राजनीतिक समस्या है उसको हम सुलझा सकते हैं। जो समाज में गरीबी और जो
तकलीफ है उसको हम दूर कर सकते हैं। क्योंकि अगर इंसान अपने स्वार्थ को छोड़ देगा, अपने आप को अगर वो छोटा बना लेगा और अपने आप को बड़ा और ऊंचे पद पर बिठाना ना चाहेगा, तो वो बहुत सारी समस्याओं का वो समाधान कर सकता है। प्रभु यीशु मसीह के जो चेले हैं, आपस में उनकी लड़ाई ये थी कि हम में से बड़ा कौन बनेगा। प्रियो, क्रूस हमको दैनिक जीवन में कुछ बातें हमें सिखाता है, और क्रूस के रास्ते पर चलने का मतलब यह है कि अगर हमें बड़ा बनना है तो अपने आप को छोटा करना पड़ेगा। ये पहली बात हम लोग आज सीखते हैं। हालांकि यहां पर जो महत्वाकांक्षा उनकी है, चेलों की है कि हम बड़ा बनना चाहते हैं। महत्वाकांक्षा होना अच्छी बात है, लेकिन किस बात की महत्वाकांक्षा है? वो लोग बड़ा बनना चाहते हैं, लेकिन सेवा करने के लिए वो तैयार नहीं है। अगर हमको बड़ा होना है तो पहले दास बनना पड़ेगा, छोटा होना पड़ेगा, और लोगों की सेवा करने के लिए हमें तैयार होना पड़ेगा। हमारी कलीसियाओं में जो लड़ाइयां होती, हमारी कलीसियाओं में जो भेदभाव होते, अगर इंसान स्वार्थ से हट जाएगा तो ये समस्याएं भी कई बार खत्म हो जाती है। जब तक लोग पद के पीछे भागते हैं, कलीसियाओं में लड़ाइयां होती है। इसीलिए जो कुछ भी कैपेसिटी में परमेश्वर ने आपको मौका दिया है, आप लोगों की सेवा करें। दूसरी बात हम लोग यहां पर सीखते हैं, 36 और 37 वचन पढ़ेंगे। और उसने एक बालक को लेकर उनके बीच में खड़ा किया और उसे गोद में लेकर उनसे कहा, जो कोई मेरे नाम से ऐसे बालकों में से किसी एक को भी ग्रहण करता है, वह मुझे ग्रहण करता है, और जो कोई मुझे ग्रहण करता है वह मुझे नहीं वरन मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। हाँ, पहली बात हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उनकी महत्वाकांक्षा पर हमला करते हैं और कहते हैं कि तुमको अगर बड़ा बनना है तो अपने आप को छोटा करना पड़ेगा। और क्रूस हमें यही बात सिखाता है कि अगर हमें बड़ा बनना है तो अपने आप को छोटा और सेवक बनना है, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को बनाया था। दूसरी बात यहां पर हम देखते हैं 36 और 37 वचन में, यहां पर लिखा है कि अगर तुम में से सचमुच में कोई बड़ा होना चाहता है तो वो क्या करे? जो कोई मेरे नाम से ऐसे बालकों में से किसी एक को भी ग्रहण करता है, वह मुझे ग्रहण करता है, और जो कोई मुझे ग्रहण करता है वह मुझे नहीं वरन भेजने वाले को ग्रहण करता है। हेल्पिंग द हेल्पलेस इज हेल्पिंग क्राइस्ट। हेल्पिंग द हेल्पलेस इज हेल्पिंग क्राइस्ट। जो असहाय है, जिसकी कोई मदद नहीं करता, जब हम उसकी मदद करते हैं तो हम प्रभु यीशु की मदद करते हैं। हालेलुया। जो असहाय है, जो निर्बल है, अगर हम उसकी सहायता करते हैं तो हम प्रभु की सहायता करते हैं। फॉलोइंग द वे ऑफ द क्रॉस, क्रूस के रास्ते पर चलने का मतलब यह है, जो वल्नरेबल है, जो निर्बल है, जो कमजोर है, उनको हम केंद्र में लेकर आए। प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? वो लोग आपस में चर्चा कर रहे थे कि हम में से बड़ा कौन है, और प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? पहले यहां पर हम पढ़ते हैं 36 वचन में, उसने एक बालक को लेकर उनके बीच में खड़ा किया। बीच में खड़ा करने का मतलब सेंटर में लाकर खड़ा किया। बच्चे को लाकर सेंटर में खड़ा किया। यहां पर फिर से प्रभु वही उनके महत्वाकांक्षा को टारगेट कर रहे हैं कि वो लोग वर्दी है या अनवर्दी है, उनका जो एम्बिशन सही है या गलत है, वो क्या कर रहे हैं। और आगे एक एग्जाम्पल उनको देकर कहते हैं कि एक बच्चे को सामने लेकर आया और बीच में खड़ा किया और कहा कि जो कोई इस बच्चे को ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है। जो कोई ऐसे बालकों को ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है वो मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। अल्टीमेटली परमेश्वर पिता को वो ग्रहण करता है। अब एक सवाल कि प्रभु यीशु मसीह ने उस बच्चे को बीच में क्यों खड़ा किया? एक सवाल आपसे है कि प्रभु यीशु मसीह ने उस बच्चे को बीच में क्यों खड़ा किया? क्या कारण हो सकता है बीच में खड़ा करने का? हाँ, ट्रेडिशनल हमारा इंटरप्रिटेशन ये है कि बच्चों के समान हमको बनना है, लेकिन बीच में खड़ा करने का मतलब ये है कि जो बच्चे जो हैं, कई बार हम बच्चों को ज्यादा स्थान नहीं देते। जब बड़े लोग का डिस्कशन चलता रहता है तो हम लोग क्या बोलते हैं? बच्चे लोग बाहर जाओ, है ना। चर्च जब चलते रहता है तो हम चर्च में भी जैसे ही सरमन शुरू होता है क्या करते हैं हम लोग? बच्चे लोग संडे स्कूल में जाओ। मैं ये नहीं बोलता संडे स्कूल भेजना गलत बात है, लेकिन कई बार जो बच्चों को हम इंपॉर्टेंस नहीं देते, ये जो एज ग्रुप है, बच्चों का जो एज ग्रुप है, इसको हम परिवार में भी ज्यादा महत्व नहीं देते। बोलते कि तुम छोटे हो, तुम बोलो मत। जब वो कलीसिया में आते हैं तो कलीसिया में भी हम
उनको अपना भाग नहीं सोचते, हम उनको भेज देते हैं कि तुम जाओ संडे स्कूल में जाओ। और इसलिए ऐसा होता है कि बच्चे संडे स्कूल से जब निकल जाते हैं तो फिर चर्च आना भूल जाते हैं, क्योंकि उनको चर्च में बैठने की आदत ही नहीं है। हमने उनको आदत क्या डाली, माँ बाप के साथ चर्च में आओ और संडे स्कूल चले जाओ। फिर वो बच्चे यूथ में नहीं दिखते और उसके बाद चर्च से गायब। फिर हम लोग बोलते हैं हमारा यूथ ही नहीं दिखता चर्च में। तुमने उनको आदत ही नहीं डाली ना चर्च में बैठने की। पिछले दिनों में जब हम लोग कमेटी में बात कर रहे थे तो बहुत अच्छा ये था, डिस्कशन हुआ, और एक व्यक्ति ने इस तरीके से कहा कि बच्चों को संडे को महीने में एक बार तो भी चर्च में उनको बिठाने की आदत डालनी चाहिए, क्योंकि बच्चों को पूरा सर्विस उनको समझना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। कई बार हम बच्चों को संडे स्कूल में धकेल देते हैं और हमको लगता है कि हमारा काम खत्म हो गया, क्योंकि व्हाट वी फील कि जो बड़े लोग हैं चर्च में बैठ के ज्यादा इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं और बच्चे डिस्टर्ब करेंगे तो वो एक बेबी सिटिंग क्लास की तरह उनको हम लोग वहां पर भेज देते हैं। और वो संडे स्कूल का टीचर से कि भैया बच्चों को संभालो, ये सोच है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने बच्चे को निकालकर मध्य में खड़ा किया, मध्य में खड़ा किया, क्योंकि हम इन बच्चों को कई बार इग्नोर करते हैं। इन बच्चों को उतना महत्व हम कई बार नहीं देते। हालांकि ट्रेडिशनल इंटरप्रिटेशन क्या कहता है कि बच्चे की नाई जो बनेगा, है ना, वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेगा। तो ऐसा क्यों कहा गया बच्चे की नाई बनेगा? बच्चे क्या होते हैं? हाँ, मासूम होते हैं ना। ये एक ट्रेडिशनल इंटरप्रिटेशन है कि बच्चे क्या होते हैं? मासूम होते हैं। लेकिन आज के टेक्नोलॉजी के जमाने में क्या आप कह सकते हैं बच्चे बड़ों से भी शादी आज के बच्चे बहुत ज्यादा एडवांस है। तो क्या सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का मकसद इतना था बच्चे को खड़ा करने का कि नहीं, बच्चे को खड़ा करने का मतलब कि ये नादान है और तुमको नादान बनना है तो ही तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करोगे? नहीं, प्रभु यीशु मसीह का यहां कहने का मतलब ये नहीं था। सारे बच्चे इनोसेंट नहीं होते, हर बच्चों को नादान करके हम कंसिडर नहीं कर सकते और आज के जमाने में तो हम नहीं कर सकते। लेकिन बच्चे को खड़ा करने का मतलब यह कि बच्चे कमजोर होते हैं, निर्बल होते हैं, उनको आसानी से नुकसान पहुंचाया जा सकता है। प्रभु यीशु मसीह का कहने का मतलब यह था। वो निर्बल है, वो पलटकर आपको जो है आघात नहीं कर सकते। अगर कोई उनको आघात पहुंचाता है, कोई उनको मारता है, पीटता है या उनके साथ में हिंसा करता है, तो छोटे बच्चे पलटकर आपको सामना नहीं कर सकते। और प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे बच्चे को सामने लाकर खड़ा कर दिया। प्रभु यीशु मसीह ने सामाजिक जो संरचना है उसको पलटकर वहां पर रख दिया और वो कहते हैं कि पावरफुल को मध्य में नहीं रहना है, जो कमजोर है उसको मध्य में रहना है, जो निर्बल है उसको मध्य में रहना है। तुम निर्बल लोगों को जब तक स्वीकार नहीं करोगे तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे। लेकिन होता क्या है हमारे समाज में? सेंटर में कौन रहता है? कौन रहता है? जो ताकतवर है, जिसके पास पैसा है, जिसके पास में सत्ता है, वो सेंटर में बैठता है, वो ऊंची स्थान पर वो जाता है। लेकिन प्रभु के राज्य में अगर हमें प्रवेश करना है तो छोटे बच्चे की नाई बनने का मतलब है कि कमजोर, जो कमजोर होता है उसको हमको वहां पर बिठाना जरूरी है, कमजोर को प्राथमिकता देना जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह ने इसलिए उस बच्चे को मध्य में खड़ा किया, क्योंकि जो छोटा बच्चा होता है उसका कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता, वो किसी पर प्रभाव नहीं डाल सकता। वही अगर बड़ा पैसे वाला है तो वो प्रभाव डालेगा, वही क्या करेगा? अपनी ताकत का इस्तेमाल करेगा। एक बच्चे का कोई बहुत बड़ा क्योंकि वो जीवन में अभी सक्सेसफुल नहीं है तो वो किसी को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, उसका कोई प्रेस्टीज वहां पर नहीं होता, या वो किसी को खरीद भी नहीं सकता पैसे देकर। बच्चे की निर्बलता वो है। उल्टा बच्चा जो है हमसे अपेक्षा करता है, उसकी हमको केयर करना पड़ता है, उसको हमको भोजन देना पड़ता है, उसकी जरूरतों को हमें पूरा करना पड़ता है। प्रभु यीशु मसीह का कहना यह है कि अगर तुमको इस समाज में बड़ा बनना है, इस परमेश्वर के राज्य में अगर तुम्हें बड़ा बनना है तो तुम्हें सेवक बनना पड़ेगा। सेवक किसका बनना पड़ेगा? जो कमजोर है, जो जरूरतमंद है, जो ऐसे लाचार है, जो आसानी से आघात जिनका हो सकता है, जिसको आसानी से नुकसान पहुंचाया जा सकता है, ऐसे लोगों की सहायता करो। इफ अ मैन वेलकम्स द पुअर ऑर्डिनरी पीपल, द पीपल हु हैव नो इन्फ्लुएंस, जिसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जो प्रभावशाली नहीं है, ऐसे लोगों का जब हम सहायता करते हैं
तो हम प्रभु की सहायता करते हैं। जैसा मैंने शुरुआत में कहा, हेल्पिंग द हेल्पलेस इज हेल्पिंग क्राइस्ट। जो असहाय है, जो निर्बल है, जब हम उनकी सहायता करते हैं तो हम प्रभु की सहायता करते हैं। बच्चा इस बात का चिन्ह है कि जो अपने आप से कुछ नहीं कर पाता और उसकी हमको सहायता करना है। वैसे इस संसार में जब हमें बड़ा बनना है तो हमें सबका सेवक बनना है, जो कमजोर है उनका सेवक बनना है। लेकिन एक यहां पर एक वार्निंग मैं आपको देना चाहता हूं। एक वार्निंग इस तरीके की है कि लोग कई बार सहायता किसकी करते हैं? किसकी सहायता करते हैं? कमजोर की करते हैं क्या? हम उसकी सहायता करना चाहते हैं जो पलटकर हमारी सहायता करता है। हम जो ताकतवर है उसके साथ में आसानी से दोस्ती बना लेंगे, क्योंकि हमको लगता है कि कहीं ना कहीं हमको फायदा पहुंचाएगा, कहीं ना कहीं हमारे काम आएगा। तो जब हम उसके काम आते तो हम अपेक्षा करते हैं कि वो हमारी सहायता करे। कई बार जो है हम लोग ताकतवर को जा के सामने से प्रेज द लॉर्ड करेंगे, है कि नहीं? वो भले हमको नहीं देख रहा होगा, वो भले हमें इग्नोर कर रहा होगा, लेकिन हम क्या करते हैं? उसके सामने जाकर उसको झुकेंगे। लेकिन अगर वो हमसे गरीब है, हमसे कमजोर है, तो हम हो सकता है कई बार उसको अवॉइड भी कर दे, हम उसको इतना इंपॉर्टेंस ना दे। चाहे हमारी पार्टियों में हो, चाहे हमारे प्रोग्राम्स में हो, कई बार हम उन लोगों को ज्यादा महत्व देते हैं जो ऊंचे पद पर या ऊंचे स्थान पर जो बैठे होते हैं। प्रियो, परमेश्वर का वचन आज हमको ये सिखाता है। दो बातें, क्रूस का जो कहानी है हमें दो बातें सिखाती है कि अगर बड़ा बनना है तो सबका सेवक बनना सीखे, अपने आप को छोटा करना सीखे। और दूसरी बात कही गई है कि कमजोर की सहायता करना है। मध्य में स्थान हमको उन लोगों को देना है जो समाज में कमजोर है, जिनको आसानी से आघात और नुकसान पहुंचाया जा सकता है, उनकी सहायता करना है। और जब हम ऐसा करते हैं तो हम ये काम प्रभु के लिए करते हैं। और प्रभु के लिए करने का मतलब है परमेश्वर पिता के लिए करते हैं। जब चेलों ने डिस्कशन किया कि हम में से बड़ा कौन है, तो प्रभु ने ये दो जवाब दिए। अगर हम में से हर एक बड़ा बनना चाहता है तो हमें भी जो है यही काम हमें करना है। लेकिन समाज बड़े लोगों से संबंध बनाना चाहता है, समाज बड़े लोगों से जुड़कर रहना चाहता है, लेकिन कमजोर के साथ कोई जुड़ना नहीं चाहता। लेकिन जो इस कमजोर के साथ में हम अगर भलाई करते हैं और कमजोरों को उठाते हैं, तो वचन क्या कहता है? एक वचन, आखिरी वचन पढ़ के हम समाप्त करेंगे। मत्ती उसका 25वां अध्याय 40 वचन, मत्ती 25:40। मत्ती 25:40 कोई पढ़िए। तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुमने जो मेरे छोटे छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वो मेरे ही साथ किया। हाँ, तुमने जो मेरे छोटे छोटे भाइयों के साथ में ये बर्ताव किया, वो मेरे साथ में किया है। अगर तुमने किसी की सहायता की तो मेरे साथ किया, अगर तुमने किसी का नुकसान किया तो वो भी तुमने मेरे साथ में किया। इसलिए प्रियो, आज का वचन हमें सिखाता है कि क्रूस का जीवन, क्रूस हमें ये बात सिखाता है कि हमें छोटा बनना है। क्रूस हमें ये बात सिखाता है कि हमें जो कमजोर है उसको सेंटर में हमें रखना है। प्रभु करे वचन हम सबके लिए आशीष का कारण बने। आमीन।